हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। हम स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन जो है वो हम विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम सॉल्व करते हैं, और वेन डायग्राम्स में हम सर्कल्स का यूज़ करते हैं टू डिनोट अ पर्टिकुलर group. So let us take a look at some examples. Example number 1, all cars are toys, some toys are broken. So सारी cars toys हैं and कुछ toys जो है ये broken है. So ये cars का circle है, all cars are toys. So toys का circle इसके सराउंडिंग रहेगा like this. यहाँ से हमें पता चलता है सारी कार जो है वो टॉयज हैं एंड सम टॉयज आर ब्रोकन। तो इनके बीच में टॉयज और ब्रोकन के जो सर्कल है उनके बीच में थोड़ा सा इंटरसेक्शन रहेगा लाइक दिस। सी, ये ब्रोकन का सर्कल है एंड दिस इंटरसेक्शन डिनोट्स कि सम टॉयज आर ब्रोकन। ठीक है, ओके। सो एग्जाम्पल नंबर 2, सम एनिमल्स आर कैट्स, नो कैट इज ब्लैक। कुछ एनिमल्स कैट्स है, सो दिस इज द सर्कल शोइंग एनिमल्स। सम एनिमल्स आर कैट्स, तो इनके बीच में थोड़ा सा इंटरसेक्शन रहेगा like this. So ये cats का सर्कल हो गया। Some animals are cats, तो ये इंटरसेक्शन दिखा रहा है some animals are cats and no cat is black, that means cats का सर्कल और black का सर्कल जो इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं रहेगा, they will be separate like this. ये जो है ये black का सर्कल है और इसके बीच में हम क्रॉस डालेंगे। ठीक है, ओके। So let us take some questions now. Question number 1, statements are all bats are balls, some balls are balloons. ठीक है, सारे बैट्स जो है दे आर बॉल्स। सो ये बैट्स का सर्कल हो गया, ऑल बैट्स आर बॉल्स, तो बॉल्स का सर्कल लाइक दिस। ठीक है, ये होगा। यहां से हमें पता चलता है सारे बैट्स जो है वो बॉल्स है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, सम बॉल्स आर बलून्स, कुछ बॉल्स जो है बलून्स है, तो इनके बीच में थोड़ा सा इंटरसेक्शन रहेगा सम, क्योंकि सम बॉल्स आर बलून्स। ठीक है, यहाँ पे था ऑल बैट्स। ओके, सो सम बॉल्स आर बलून्स, तो ये इंटरसेक्शन हम यहाँ पर बनाएंगे इनके बीच में, और ये बलून्स है, बलून्स। ठीक है, और ये इंटरसेक्शन जो है ये डिनोट करता है इनके बीच में इंटरसेक्शन जो है सम बॉल्स आर बलून्स। नाउ कंक्लूजन्स क्या है, सम बैट्स आर बलून्स। कंक्लूजन 1 कह रहा है सम बैट्स आर बलून्स, आर मीन्स श्योर स्टेटमेंट दे रहा है, कुछ बैट्स बलून्स है। जो जब हम वेन डायग्राम में देखते हैं तो ये स्टेटमेंट जो है 100% श्योर नहीं है कि कुछ बैट्स जो है वो बलून्स है कि नहीं है, ये हम श्योरली नहीं कह सकते। हाँ, पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर बैट्स का सर्कल हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो बलून्स के सर्कल से टच कर सकता है, बट ये श्योरिटी नहीं है कि ये है कि नहीं है। बट जो कंक्लूजन में दिया गया था सम बैट्स आर बलून्स, यहाँ पर ये श्योर स्टेटमेंट दे रहा है कि कुछ बैट्स है बलून्स, बट वी कैन नॉट से, हम श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कुछ बैट्स है बलून्स। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ये श्योर स्टेटमेंट बता रहा है, बट हम जो है वेन डायग्राम में देखा हम श्योर नहीं है। दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी बट नॉट श्योरिटी। अच्छा, स्टेटमेंट 2 सॉरी कंक्लूजन 2 क्या बोल रहा है, सम बॉल्स आर बैट्स, कुछ बॉल्स जो है वो बैट्स है। बिल्कुल है, ये वाले जो बॉल्स इस वाले पोर्शन में आ रहे हैं इसमें बैट्स भी आ रहे हैं, है ना। जो बॉल्स का सर्कल है और बैट्स का सर्कल यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कुछ बॉल्स जो है वो बैट्स डेफिनेटली है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। तो कौन सा आंसर आएगा, ओनली इफ कंक्लूजन 2 फॉलोज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टेटमेंट्स क्या गिवन है, सम लॉयंस आर टाइगर्स, ऑल टाइगर्स आर गोट्स, सम गोट्स आर एनिमल्स। सो सम लॉयंस आर टाइगर्स। ठीक है, तो ये हो गया लॉयंस का सर्कल, सम लॉयंस आर टाइगर्स, सम है तो थोड़ा सा इंटरसेक्शन रखेंगे। ठीक है, सम लॉयंस आर टाइगर्स, ऑल टाइगर्स आर गोट्स, सारे टाइगर्स जो है वो गोट्स है। सो टाइगर्स का सर्कल गोट्स के सर्कल के अंदर रहेगा लाइक दिस, लाइक दिस। ये है गोट्स का सर्कल, सारे टाइगर्स गोट्स है, और सम गोट्स आर एनिमल्स, कुछ गोट्स एनिमल्स है। सम मीन्स सम है तो थोड़ा सा इंटरसेक्शन रखेंगे गोट्स एंड एनिमल्स के सर्कल के बीच में लाइक दिस। ठीक है, ये एनिमल्स का सर्कल हो गया। सो ये डायग्राम बन गई, इवेंट डायग्राम बन गई इन स्टेटमेंट्स की। नाउ कंक्लूजन 1, सम लॉयंस आर गोट्स, कुछ लॉयंस जो है वो गोट्स है।
जब वेन डायग्राम पर हम देखते हैं तो डेफिनेटली ये वाले जो लॉयंस हैं लाइक दिस, ये वाले लॉयंस, ये गोट्स भी है कि नहीं है। देखो ये गोट्स के सर्कल और लॉयंस का सर्कल जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है। फिर कहते हैं सम एनिमल्स आर टाइगर्स, कुछ एनिमल्स जो है वो टाइगर्स हैं। फिर से देखो यहाँ पर आर दिया है, दैट मीन्स श्योर स्टेटमेंट दिया है। बट जब हम डायग्राम देखते हैं ये एनिमल्स का सर्कल है और ये टाइगर्स का सर्कल है, हम 100% श्योर नहीं है कि कुछ एनिमल्स जो है टाइगर्स हैं। बट कंक्लूजन में क्या कहते हैं, सम एनिमल्स आर, ये श्योर स्टेटमेंट दे रहे हैं बट हम श्योर नहीं है, दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी बट नॉट श्योरिटी, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो आंसर कौन सा आएगा इसका, ओनली इफ कंक्लूजन 1 फॉलोज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ईजी क्वेश्चन हैं, बस वेन डायग्राम बनाना सीख लो, बाकी क्वेश्चन फिर जो है वेन डायग्राम से सीधे समझ आता है आंसर क्या आएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टेटमेंट्स क्या गिवन है, ऑल सीड्स आर फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ऑल वेजिटेबल्स आर प्लांट्स। सो ऑल सीड्स आर फ्रूट्स, सारे सीड्स जो है वो फ्रूट्स है। अगर हम ये सीड्स का सर्कल रखेंगे, सारे सीड्स क्या है, फ्रूट्स, तो फ्रूट्स का सर्कल इसके सराउंडिंग में ऐसे रहेगा, ठीक है। नाउ ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट्स खुद क्या है, वेजिटेबल्स, तो फ्रूट्स के इर्द गिर्द वेजिटेबल्स का बनेगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये वेजिटेबल्स का सर्कल हो गया। ओके, ऑल वेजिटेबल्स आर प्लांट्स, एंड ऑल वेजिटेबल्स जो है वो खुद सारे वेजिटेबल्स क्या हैं, प्लांट्स, तो प्लांट्स का सर्कल लाइक दिस आ जाएगा, ठीक है। वेट, लाइक दिस, ये प्लांट्स का सर्कल है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेन डायग्राम। सारे जो सीड्स थे वो फ्रूट्स हैं, सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, सारे वेजिटेबल्स प्लांट्स हैं, ठीक है। नाउ कंक्लूजन्स, ऑल सीड्स आर वेजिटेबल्स, सारे सीड्स जो है वेजिटेबल्स हैं, बिल्कुल है, क्योंकि सारे सीड जो सीड्स का पूरा सर्कल है वो ये है, और ये पूरा सर्कल जो है वेजिटेबल के सर्कल में ऑलरेडी आ रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ऑल फ्रूट्स आर प्लांट्स, सारे फ्रूट्स प्लांट्स है क्या, सी, जो प्लांट्स का, अब हम कलर चेंज करेंगे, जो क्या बोल रहे हैं, ऑल फ्रूट्स आर प्लांट्स, जो फ्रूट्स का सर्कल है लाइक दिस, सी, ये फ्रूट्स का सर्कल है और ये सर्कल डेफिनेटली प्लांट्स के सर्कल में आ रहा है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा, इफ ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। यहां पे एक करेक्शन है, ईदर की जगह बोथ है, इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 फॉलोज, क्योंकि दोनों कंक्लूजन करेक्ट निकले। ईदर का मतलब था दो में से एक, बट दोनों कंक्लूजन ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन जो है सब ऑडिटर में पूछा भी गया है। सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, कुछ गर्ल्स जो है स्टूडेंट्स है। ओके, लेट अस मेक वेन डायग्राम। सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, तो ये गर्ल्स का सर्कल है, कुछ गर्ल्स, सम मीन्स इंटरसेक्शन रखेंगे थोड़ा सा, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज़, सारे स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, बॉयज़ है, दैट मीन्स स्टूडेंट्स का सर्कल बॉयज़ के सर्कल के अंदर रहेगा लाइक दिस, ये बॉयज़ का सर्कल रहेगा। ओके, सो ये हमारी वेन डायग्राम है। नाउ कंक्लूजन्स, सम गर्ल्स आर बॉयज़, लेट अस चेंज द कलर, सम गर्ल्स आर बॉयज़, कुछ गर्ल्स बॉयज़ हैं, डेफिनेटली हैं। सी, ये वाला पोर्शन जो गर्ल्स का है ये बॉयज़ के सर्कल में भी आ रहा है, तो ये इंटरसेक्शन बन रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ट्रू है। नो गर्ल इज़ अ बॉय, नो गर्ल इज़ अ बॉय, कोई गर्ल बॉय नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन अभी हम बता रहे थे, जो ये वाला पोर्शन आ रहा है ये इंटरसेक्ट कर रहा है बॉयज़ के सर्कल के साथ, सो दिस मच ऑफ गर्ल्स आर बॉयज़, सो नो गर्ल इज़ अ बॉय इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो आंसर क्या आएगा, ओनली इफ कंक्लूजन 1 फॉलोज, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन JKPSI में पूछा गया था जो रिसेंटली CBT एग्जाम्स लिए गए थे। स्टेटमेंट्स, ऑल स्नेक्स आर ट्रीज, सम ट्रीज आर रोड्स, ऑल रोड्स आर माउंटेन्स। सो ऑल स्नेक्स आर ट्रीज, सारे स्नेक्स जो हैं वो ट्रीज है, सो स्नेक्स का सर्कल, दे आर ट्रीज, ऑल स्नेक्स आर ट्रीज लाइक दिस, ठीक है, सिंपल। ओके, नाउ सम ट्रीज आर रोड्स, कुछ ट्रीज जो है रोड्स है, सम की जगह बनता है इंटरसेक्शन लाइक दिस, सम ट्रीज आर रोड्स। अच्छा, ऑल रोड्स आर माउंटेन्स, सारे रोड्स जो है माउंटेन्स, दैट मीन्स रोड्स का सर्कल माउंटेन्स के सर्कल के अंदर रहेगा लाइक दिस, ये माउंटेन्स का सर्कल रहेगा, ठीक है।
तो फिर क्या कहता है कंक्लूजन 1, सम माउंटेन्स आर स्नेक्स, सम माउंटेन्स आर स्नेक्स, कुछ माउंटेन्स जो है वो स्नेक्स है। अगेन ये स्टेटमेंट क्या है, ये श्योर स्टेटमेंट है, इसका मतलब है वेन डायग्राम हमें 100% श्योर होना चाहिए कि हाँ कुछ माउंटेन्स जो है वो स्नेक्स है। बट अगर हम वेन डायग्राम पे देखेंगे ये माउंटेन्स का सर्कल है, लेट अस चेंज द कलर, ये माउंटेन्स का सर्कल है और ये स्नेक्स का सर्कल है। यही स्नेक्स का सर्कल अगर हम थोड़ा सा छोटा बनाते, लाइक इतना ही बनाते, तो यहाँ पे हमें पता चलता कि जो नो माउंटेन इज अ स्नेक है ना। और यही स्नेक का सर्कल अगर हम ऐसे बड़ा बनाते तो यहाँ पे हमें लगता कि हाँ, तो इसका मतलब है हम श्योर नहीं है। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, हम श्योर नहीं है कि सम माउंटेन्स आर स्नेक्स है कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन श्योरिटी नहीं है। इसीलिए लेकिन कंक्लूजन में श्योरिटी बोल रहा है कि हाँ है, बट ये हम नहीं कह सकते, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगा। नाउ स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, सम रोड्स आर स्नेक्स, कुछ रोड्स जो है वो स्नेक्स है। अगेन फिर से वही बात है, यहाँ पर भी श्योरिटी वाला स्टेटमेंट आ रहा है, ऑल सम रोड्स आर स्नेक्स, आर मीन्स 100% श्योर है, फिर से लेकिन वही बन रहा है सी। अगर यही स्नेक्स का सर्कल छोटा होगा तो नहीं होगा, अगर यही स्नेक्स का सर्कल हम बड़ा बनाएंगे तो हम लगेगा कि हाँ इंटरसेक्शन हो रहा है। सो हम श्योर नहीं है, हम पॉसिबिलिटी बता सकते कि हाँ हो सकता है लेकिन श्योर नहीं, इसीलिए स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सम माउंटेन्स आर ट्रीज। यहाँ पर देखो ऑब्वियसली सम माउंटेन्स आर ट्रीज तो डेफिनेटली है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो ट्रीज का है वो माउंटेन्स में भी आता है। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये वाला कंक्लूजन है ये करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, ओनली इफ कंक्लूजन 3 फॉलोज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला क्वेश्चन भी JK PSI में पूछा गया है। सो स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, लेट अस डू इट क्विक नाउ। सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स जो है वो वेजिटेबल्स है। सी दिस इज द इंटरसेक्शन। सम वेजिटेबल्स आर लीफी वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स जो है वो लीफी वेजिटेबल्स है, लाइक दिस, ये लीफी वेजिटेबल्स हैं। नो लीफी वेजिटेबल इज अ फ्रूट, कोई भी लीफी वेजिटेबल जो ये दो है इनमें जो है कोई भी इंटरसेक्शन होने का चांस नहीं है क्योंकि ये दिया गया है, नो लीफी वेजिटेबल इज अ फ्रूट। ठीक है, नाउ कंक्लूजन्स क्या बोल रहे हैं, ऑल फ्रूट्स आर लीफी वेजिटेबल्स, क्या सारे फ्रूट्स लीफी वेजिटेबल्स है, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि इसके बीच में तो क्रॉस का साइन है, दैट मीन्स कोई भी फ्रूट जो है लीफी वेजिटेबल हो ही नहीं सकता है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नो फ्रूट इज अ लीफी वेजिटेबल, नो फ्रूट इज अ लीफी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट जो है लीफी वेजिटेबल नहीं है। ये जो स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ये देखिए आपस में इनमें क्रॉस, दैट मीन्स कोई भी फ्रूट जो है लीफी वेजिटेबल हो ही नहीं सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में पूछा भी गया है। सो स्टेटमेंट्स क्या बोल रहे हैं, एवरी ऑस्ट्रेलियन स्पीक 6 लैंग्वेजेस, एंटनी स्पीक 6 लैंग्वेजेस। ठीक है, सारे ऑस्ट्रेलियंस जो हैं ये 6 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। ठीक है, एंटनी स्पीक 6 लैंग्वेज, जो एंटनी है ठीक है ये भी 6 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। नाउ कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं, एंटनी इज एन ऑस्ट्रेलियन। इज इट नेसेसरी कि एंटनी ऑस्ट्रेलियन ही होना चाहिए? इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि एंटनी किसी और कंट्री का भी हो सकता है स्पीकिंग 6 लैंग्वेजेस, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, सो बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एंटनी इज एन ऑस्ट्रेलियन, श्योर बोल रहा है, बट ये श्योर नहीं है, जरूरी नहीं है, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी बट इट्स नॉट श्योर। ठीक है, सो ये वाला स्टेटमेंट गलत रहेगा। कंक्लूजन 2 क्या कह रहा है, पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज डू नॉट स्पीक 6 लैंग्वेजेस। क्या ये कंक्लूजन ट्रू हो सकता है? कभी नहीं ट्रू हो सकता। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में दिया गया है एवरी ऑस्ट्रेलियन स्पीक्स 6 लैंग्वेजेस, डजंट मीन कि किसी और कंट्री का पर्सन 6 लैंग्वेजेस नहीं बोल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज डू नॉट स्पीक, फिर से वो श्योरिटी वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि नहीं बोल सकते, विच इज अ रॉन्ग कंक्लूजन। सो इसका मतलब है इन दोनों कंक्लूजन में से कोई भी कंक्लूजन ठीक नहीं है। सो आंसर आएगा इफ नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो JKSSB एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर से आप इन वेन डायग्राम्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, कैसे वेन डायग्राम्स बनती हैं, कैसे स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स रीड किए जाते हैं। ठीक है, और वेन डायग्राम हम कैसे देख लेते हैं, तो आपको ये जो है ये टॉपिक बहुत ईजी लगेगा। सो नीचे मैंने कुछ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं, और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है JKSSB एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई कीजिए, वेन डायग्राम्स बनाइए और आंसर्स बताइए। तो ये आंसर्स जो है इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल चेक देम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।